तारीख को हमको 11 बजे दिन में पता चला कि जमीन में हमारे ज़मीन में बांदगुड़ा में जो ज़मीन है 11 एकड़ की डिसमिल 10 खाता का ज़मीन है, जो हमारे परदादा शेख इब्राहिम मातो ने ज़मीन को खरीदा है सेटलमेंट के माध्यम से। उसके बाद उस ज़मीन हम लोग का दखल कब्जा में रहा है। उसके बाद अभी जो है बांदगुड़ा के कृत्रिम माथा वगैरह जो है अभी हमारे ज़मीन में जबरन ईटा का निर्माण कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, घर एक रूम बना रहे हैं जबरन। जब हमने जाकर मना किया तो उन लोग बोला कि नहीं हम लोग काम करेंगे जबरन और जो करना कर लो। हम वहाँ से फिर थाना गए। थाना में मेरा भाई गया थाना रिजवान अंसारी, जाकर थाना में आवेदन दिया गया। आवेदन देने के बाद आवेदन रिसीविंग मिला। उसके हम भी जाके एसपी साहब को आवेदन दिए उनके ऑफिस में। देने के पश्चात फिर हम थाना प्रभारी से फिर बात भी किए फ़ोन के माध्यम से। एसपी साहब से भी फ़ोन के माध्यम से हमने बात किया, बात को सूचना को दिया। देने के पश्चात थाना प्रभारी आज हम लोग को बुलाए थे और लगातार हम लोग काम कर रहा है। बुलाए थे तो थाना प्रभारी का कहना है कि जमीन का कागज जो है जाली है, पिंडा चोरा थाना प्रभारी। तो क्या सोर्स है उनका? सोर्स आखिर क्या है कि मेरा जमीन का जो कागज है जाली बता रहे हो? क्या सोर्स है? देखिए ये जो जमीन है, ये जमीन जो है सेटलमेंट के माध्यम से लिया गया है, समझे ना जी। शेख इब्राहिम मातो मेरे पूर्वज सेटलमेंट के माध्यम से बाई कोर्ट डीसी ऑफिस पुरलिया के माध्यम से सेटलमेंट के माध्यम से इसका 124 नंबर है सेटलमेंट नंबर, उसके माध्यम से लिया गया है। इसका ये सर्टिफाइड कॉपी है मेरे पास। उसके बाद हमने इसका उस सेटलमेंट का RTI लिया, जो RTI मेरे पास है अपने वकील के द्वारा। वकील ने RTI किया था तो RTI में लिखा कि हाँ ये सर्टिफाइड कॉपी मेरे ऑफिस से निर्गत किया गया है। क्या सोर्स है सोचिए आप। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कि उन लोग कितना जाल है समझिए। अपने देखिए जो चोर रहता है ना दूसरे को सबको चोरे समझता है। उसका देखिए कि उनका जो कृत्रिम माथा की जो पूर्वज है उन लोग क्या कि आपस में डीड बना लिए। डीड बनाने के बाद उसके बाद हमको पता चला हमारे पूर्वज ने क्या किया कि जाके पुलिया में टाइटल शूट कर दिए। कैसा सा बात है, हमारे जमीन को जबरन इन लोग कब्जा करने के लिए खोज रहा। तो उसके बाद क्या हुआ कि कब्जा करने के लिए खोजा तो उसका टाइटल शूट हुआ। टाइटल शूट में उन लोगों को पार्टी बनाया गया। पार्टी बनाने में हम लोग हाजिर हुआ। हाजिर में जो डीड था उस डीड को रद्द किया गया। रद्द करने के बाद उन लोग को उनके वंशज को जो वंशज थे कृत्रिम माथा के पूर्वज और कृत्रिम माथा के जो आने वाले नस्ल है सबको रोक लगाया गया भाई पुरलिया कोर्ट सब जज के यहाँ से। उसका भी कागज है मेरे पास। इसका सूट नंबर है 119-47-48। ये सर्टिफाइड कॉपी करंट अभी हम निकाल के लाए। उसके बाद अनुमंडल उसके बाद अभी हमारा एक केस चल रहा है 10-23-2023 टाइटल सूट OS 10-23। उस पर अभी वो लंबित है। अभी उसके बाद वो लंबित है। लोग जबरन कर रहा था तो हम जाके केस कर दिए हम। फिर उसके बाद SDO साहब के यहाँ MP वाद संख्या 16-23 जिसमें 144 लगा। 44 लगने के बाद पश्चात सुनवाई हुआ। सुनवाई में केस को डिस्पोजल किया गया और थाना को निर्देश दिया गया स्पेशली कि इस जमीन में किसी तरह का कोई निर्माण या कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए, यथास्थिति बनाए रखे। और सतत निगरानी के लिए थाना को निर्देश दिया गया SDO साहब ने। और उस चीज़ का उल्लेखना हो रहा है अभी। ऑलरेडी तो पहले से लोगों को स्टेटस को लगा हुआ है, पूरे कृत्रिम माथा उनके पूर्वज उनके वंशज सबको लगा हुआ है इस जमीन में टाइटल सूट के माध्यम से। 2020 में भी कुछ हुआ था इस मामले में? क्या जी क्या हुआ? पूर्व में हम लोग DC के पास गए थे। अच्छा। तो DC साहब के पास हम लोग भी गए थे। अपना बात को हम लोग भी रखे तो जिसका कागज उसी का होगा। मगर थाना प्रभारी का कहना अभी है कि मेरा कागज सब जाली है। अभी आप लोग जब आवेदन देने गए तो बोले कि जाली है कागज आपका। अच्छा। क्या सोर्स है उनका जाली मेरा है? कैसे जान के जाली है? मेरे पास RTI है, सब कुछ है, वो जाली जान के जाली है। कहा कि मेरा मामला चल रहा है। हम सब बताए अपना बात। हम लिखित शिकायत दी वहाँ पर। रिसीविंग मिला है। उसका बोलते हैं कि जाली है। क्या सोर्स है? अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि काम बंद हो। अभी जो निर्माण काम चल रहा है हाँ बंद हो। उन लोग को रोक लगाया गया जो उन लोग मतलब बेचा हुआ चीज को फिर सोचता कि फिर उस पर हम लोग करेंगे। मतलब टाइटल सूट जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक रोक लगा हुआ ऑलरेडी उन लोग का रोक लगा हुआ है। उसको SDO साहब भी रोक लगाया है कि कोई काम नहीं करेगा। हमको भी मना करती है, उन लोगों को भी मना करती, मगर उन लोगों का कितना चाह है कि जबरन जाके जमीन में काम कर रहा है, निर्माण कर रहा है, ईटा से घेर रहा है। तो SDO साहब के पास दोबारा नहीं गए हम लोग? हाँ SDO साहब के पास नहीं गए। अभी तो पहले थाना जाएंगे ना। थाना जैसा थाना बोल दिया जाली कागज है, तब हम कहाँ जाएंगे? अब क्या SP साहब से जाकर मिलेंगे हम, व्यक्तिगत मिलेंगे। फोन से हम लोग बताए जैसा मामला है
सब मामला बता दिए अपना। न्याय चाहिए। न्याय चाहिए, न्याय तो चाहिए ही चाहिए। काम नहीं रुकेगा तो हम लोग भी जाएंगे वहां पर काम करने के लिए, दल बल के साथ जाएंगे। उसके बाद यदि नहीं काम रुकेगा, किसी तरह का कोई अप्रिय घटना घटता है, इसका संपूर्ण जिम्मेवारी मनोज झा हमारे एसआई है पिंडा जोरा थाना में, और हमारे प्रभारी हैं अभी जो नया आए हैं, कल ही ज्वाइन किए हैं, दोनों के ऊपर जिम्मेवारी है ये चीज। किसी तरह का हमारे साथ किसी तरह का घटना घटता है, मेरा या मेरे भाई के साथ या मेरे किसी के साथ, परिवार के साथ, वो संपूर्ण जिम्मेवारी मनोज झा और थाना प्रभारी जो नया आया है इन लोगों के ऊपर है। सीधा बोलते हैं कि कागज, जैसे कागज फेंक के बोलते हैं कि जाली कागज है आपका। क्या सोर्स है उनका? जाली कागज कहाँ से सत्यापित किए हैं?